हेलो स्टूडेंट, जीएस ऑफ सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज से पॉलिटी की बेसिक सीरीज शुरू हो रही है। इसमें हम देखेंगे पॉलिटी का जो बेसिक टर्मोलॉजी है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक टर्मोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे, तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो हम नेक्स्ट क्लासेज में लेकर आएंगे। तो इसी बेसिक चीज़ें में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है और राज व्यवस्था क्या होता है। तो संविधान क्या होता है? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो या तो बुकिस्ट लैंग्वेज हो गई या बुक का लैंग्वेज हो गया या नोट में लिखा हुआ होगा, तो ये तो पढ़े होंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अब मानिए आप घर में रहते हैं, घर में कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन होगी, तो वहाँ क्या होता है? स्थापित संविधान स्थापित होता है। अब मानिए जब ट्रैफिक पुलिस में फंसते हो, मानिए आप ट्रैफिक पुलिस में फंस गए, आपके पास हेलमेट नहीं है, तो वहाँ क्या कहता है? संविधान कह रहा है कि जो हेलमेट नहीं है उस हेलमेट का आप चालान कटवाइए, रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलिए, जो अमाउंट है वह अमाउंट को पे करिए, यह हमारा संविधान कहता है। लेकिन आप क्या करते हैं? पुलिस वाले को मनाते हैं और 50-100 रुपया देकर जो छूट जाते हैं, तो अब व्यवहार में लागू जो होता है 50-100 रुपया दे के आप छूट जाते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? राज व्यवस्था कहलाता है। संविधान का व्यवहारिक प्रयोग ही क्या कहलाएगा? राज व्यवस्था कहलाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब मानिए कोर्ट में गए, कोई काम है, कोई टिकट चाहिए या कुछ भी चाहिए कोर्ट में कराना है, तो वहाँ जो कह रहा है कि 50 रुपया ये टिकट लेके आपका काम होगा। तो नियम कानून कह रहा है कि 50 रुपया पे करिए और अपने समय से काम करवाइए, लेकिन आप अपना समय बचाने के लिए वकील को 200, 400, 500 एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, तो क्या कहलाएगा? वो जो कहलाएगा वह कहलाएगा राज व्यवस्था। लेकिन नियम और कानून कह रहा है जो 50 रुपया का अमाउंट लगेगा वह अमाउंट दे के अपने समय के अनुसार वह काम करवाइए। तो संविधानवाद, राज व्यवस्था, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक टर्मोलॉजी है संविधानवाद। संविधानवाद का क्या अर्थ होता है? सीमित सरकार, सहमति पर सरकार, अर्थात जिस व्यवस्था में सरकार के पास सीमित शक्तियां हो, सरकार जनता की सहमति पर आधारित हो, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो, तो यह विशेषता अधिकांश आपको कहाँ मिलेगी? लोकतंत्र में। तो यह लोकतांत्रिक देशों की विशेषता होती है, या लोकतांत्रिक देशों में प्रायः पाया जाता है संविधानवाद। अब इसको भी एग्जाम्पल लेके समझे। जब खुद पे एग्जाम्पल लेके समझोगे ना, तो वो चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। आप मानो घर में रहते हो, ठीक है, घर में कोई सामान आया और पापा मम्मी सबके सहमति पर, सबसे आपस में राय लेकर वह सामान को खरीदे या खरीदा गया वह सामान, तो वहाँ क्या स्थापित होगा? संविधानवाद स्थापित होगा। तो सबसे जब पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में क्या होता है, किसके पास पावर रहता है? जनता के पास पावर रहता है कि वह सरकार को गिरा भी सकती है और सरकार को बना भी सकती है। तो जनता की सहमति पर लोकतांत्रिक देशों की प्रक्रिया होती है। लेकिन संविधान में क्या होता है? यहाँ किसी से नहीं पूछा जाता है। तो अब एक और एग्जाम्पल्स देते हैं। पापा मम्मी यदि डायरेक्ट किसी की सहमति लेकर खुद की मर्जी से वह सामान ले आए, तो वहाँ आप कह सकते हो संविधानवाद है। वहाँ क्या है? वहाँ संविधान है, और जहाँ सबकी सहमति पर वह सामान परचेज किया गया वहाँ संविधानवाद है। तो ये डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे, संविधान, संविधानवाद और राज व्यवस्था। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे घरों में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ संविधान होगा, जहां सिर्फ मम्मी पापा का रूल और रेगुलेशन चलता होगा, और बहुत सारे घर में संविधानवाद तो होगा ही, साथ में संविधान भी होगा। तो संविधान तो आपको हर जगह होगा, चाहे उस देश में लोकतंत्र ही क्यों ना हो, राजतंत्र ही क्यों ना हो, चाहे नॉर्थ कोरिया क्यों ना हो, चाहे भारत क्यों ना हो, चाहे सऊदी अरबिया क्यों ना हो, संविधान हर जगह पाया जाएगा। लेकिन संविधानवाद हर जगह नहीं पाया जाएगा। तो जहाँ संविधानवाद है वहाँ संविधान है, जहाँ संविधान है वहाँ यह निश्चित नहीं है कि संविधानवाद
होगा ही होगा। ठीक, आई होप ये तीनों टर्मोलॉजी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग लेके आएंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है। उसी के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जुडिशियल रिव्यू, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, उन सारे बेसिक चीज़ों को समझेंगे। फिर हम पॉलिटी के एडवांस लेक्चर पे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यदि कुछ फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।